गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं और यूपी बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपके पेपर में 5 नंबर का प्रश्न आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। तो आज हम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय देखेंगे। सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे, उसके बाद से हम इनका विस्तृत परिचय देखेंगे। इनका नाम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1910 में हुआ था। इनका जन्म स्थान बलिया जिले के उजियारापुर गांव में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वह बलिया जिले के उजियारापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी शिक्षा तो यह एमए किए थे, यानी इनकी जो शिक्षा है वह एमए है, यह एमए किए थे। इनकी आजीविका तो यह प्रोफेसर एवं साहित्य सृजन है। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु सन 1982 में हुई थी। इनकी लेखन विधा की अगर हम बात करें तो इनके लेखन विधाओं में आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखाचित्र आते हैं। इनकी साहित्य में पहचान की अगर हम बात करें तो यह महान शैलीकार, समर्थक, आलोचक एवं पुरातत्व के ज्ञाता थे। इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो इनकी भाषा शैली जो थी वह शुद्ध, प्राकृतिक और परिमार्जित थी। विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक शैली में यह लिखा करते थे। साहित्य में अगर हम योगदान की बात करते हैं तो उपाध्याय जी ने साहित्य में संस्कृति के विषयों पर 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। यह संस्कृति एवं पुरातत्व के परम ज्ञाता थे। इनकी जीवन परिचय पर हम देखेंगे तो पुरातत्व के पंडित, भारतीय साहित्य, संस्कृति और इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं प्रचारक तथा महान लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 में बलिया जिले के उजियारापुर नामक ग्राम में हुआ था। ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात एमए आ गए थे, यानी उपाध्याय जी जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त किए तो उसके पश्चात से यह काशी आ गए और यहीं से प्राचीन इतिहास में एमए किया था। वे संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व के प्रथम ज्ञाता थे, यानी जो संस्कृत साहित्य था और पुरातत्व के ये परम ज्ञाता थे। हिंदी साहित्य में उनकी जो उन्नति है, हिंदी साहित्य की उन्नति में इनका जो स्थान था वो विशेष योगदान था। उपाध्याय जी ने पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के साथ साथ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन किया था। इन्होंने क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयागराज या प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर एवं महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक पद पर तथा विक्रम महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य किए और यहीं से अवकाश ग्रहण किया था। उपाध्याय जी ने अनेक बार यूरोप, चीन, अमेरिका आदि देशों का भ्रमण किया तथा वहां पर भारतीय संस्कृति और साहित्य पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए थे। इनके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के अधीनता और व्याख्याकार होते हुए भी यह रूढ़िवादिता और परंपरावादिता से ऊपर रहे थे। सन 1982 में इनका मृत्यु हो गया था या देहवासन हो गया था। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में उपाध्याय जी का जो योगदान है वह स्तुति तुल्य है। इन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति आदि विभिन्न विषयों पर सबसे अधिक पुस्तकों की रचना की है। आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि विषयों पर उपाध्याय जी ने प्रचुर साहित्य का सृजन किया है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में 100 से अधिक कृतियों की रचना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम आलोचनात्मक ग्रंथ को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले विश्व साहित्य की जो रूपरेखा है वह आ जाता है। उसके बाद से साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन आदि जो हैं इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगर हम यात्रा साहित्य की बात करते हैं तो कोलकाता से स्पीकिंग जो है इनका यात्रा साहित्य है। अन्य ग्रंथ की बात करें तो टूटा आम, सागर की लहरों पर,
कुछ फीचर और कुछ एकांकी इतिहास जो हैं, इंडिया इन कालिदास आज जो हैं इनके अन्य ग्रंथ आते हैं। अगर हम भाषा शैली की बात करते हैं तो उपाध्याय जी ने शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है। भाषा के प्रभाव एवं बोधगम्यता में बोधगम्यता है, जिससे सजीवता और चिंतन की गहराई दर्शनीय है। उपाध्याय जी के शैली का जो निरूपण है वह युक्त, कल्पनामय और सजीव है। इनके अतिरिक्त विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में अगर हम स्थान की बात करें तो उपाध्याय जी का संस्कृति साहित्य एवं पुरातत्व के अध्ययन के रूप में विशेष रुचि रही है। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य विषयों पर उनके द्वारा विदेशों में दिए गए व्याख्यान हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पुरातत्व के क्षेत्र में इन्हें विश्वव्यापी ख्याति मिली है और कई देशों की सरकारों ने शोध के लिए इन्हें आमंत्रण दिया था। डॉक्टर उपाध्याय जी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।